हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उनको आपको करना है सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारा जो एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट का आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे नहीं है कि वीएस कोड के अंदर उतार लिया और आउटपुट देख लिया, नहीं। आपको ड्राई रन करना है, नोटबुक के अंदर साइड में लिखना है कंप्लीटली कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। देखिए इसका पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि जब आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके नोटबुक में लिखोगे तो इससे आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल के अंदर आपका प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कैसे रन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रन करके देखते हैं। आपके पास में इसमें सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करते हो तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर कंटेनर बना लीजिए, जैसे ए, बी और सी। मैंने 3 कंटेनर यहाँ पर बना लिए हैं। एक कंटेनर बना लिया है ए, दूसरा कंटेनर बना लिया है मैंने यहाँ पर बी, और तीसरा कंटेनर मैंने यहाँ पर बना लिया है सी। चलो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की यहाँ पर कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है। चलो कंट्रोल फ्लो जो है प्रोग्राम का यहाँ पर आता है। यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था ये प्रोग्राम डू वाइल से बना हुआ है, तो इसमें पहले कोई कंडीशन टेस्ट नहीं होगी। सीधा प्रोग्राम का फ्लो इस लाइन पे आता है। इस लाइन में आप ध्यान से देखिए, a + b + 1, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1, तो +-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 + 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू 2 - 1 + 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी 2 में से 1 गया तो 1 और 1 + 1 2 आ जाएगी। चलो सी की सबसे पहले वैल्यू क्या है 2। अभी हम बात करें यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा। तो सबसे पहले मैं इधर साइड में प्रिंट भी करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये 2 प्रिंट होगा सी की वैल्यू। जस्ट नीचे जाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है यहाँ पर आएगा और इसके अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी b + 1। बी की वैल्यू कितनी है -1 और +1, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अब क्या आ गई, इसको काट दो और यहाँ पर 0 आ गई। चलो बी की वैल्यू देख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है a + 1, तो a की वैल्यू कितनी है 0 और +1, इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0 + 1 का मतलब 1, तो इसको भी काट दो और यहाँ पर 1 हो जाएगी। चलो इतना काम हो गया। अब यहाँ पर आप बाहर आइए और यहाँ पर होगी कंडीशन टेस्ट। डू व्हाइल में बाद में होती है कंडीशन टेस्ट, तो यहाँ पर कंडीशन होगी टेस्ट। क्या सही है 2 < 10, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 < क्या है 10, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल फ्लो सीधा यहाँ पर वापस आएगा और इस प्रोग्राम में क्या होगा, सी को चलाएगा। सी के अंदर क्या है a + b + 1, a की वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू 0, चलो 0 हो गया यहाँ पर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, 1 के बाद में यहाँ पर क्या है +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 हो गई। सी की वैल्यू कितनी होगी 2, प्रिंट अप में आएगा और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये 2 प्रिंट हो गया, तो 2 और 2 प्रिंट हो गया। अब जस्ट नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए की वैल्यू क्या है b + 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 2, तो चलो काट दो इसको और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। जस्ट नीचे आएंगे, b = a + 1, a की वैल्यू क्या है 0 + 1 1, तो 1 सेकेंड, यहाँ पर a की थी, इसको काट दो, इसकी वैल्यू है 2, तो a
इज इक्वल बी प्लस वन, तो बी की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। अब हम चलते हैं बी में, तो a + 1, a की वैल्यू कितनी है 2 + 1 तो 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। चलो b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, 2 + 1। नीचे जाते हैं, ये कंडीशन वही है 2 < 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ऊपर आए और ऊपर यहाँ पर c की वैल्यू हमें क्या करना है अब देखना है। c की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 है, 2 + 3 5 + 1 कितना हो गया 6। नीचे आते हैं, प्रिंट क्या करवाना है c, क्या प्रिंट होगा 6। चलो इतना काम हो गया। नीचे आते हैं, a की वैल्यू क्या है b + 1, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 3 थी, + 1 4, a की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है a + 1, तो a की वैल्यू 4 है + 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 5। चलो इतना काम हो गया। जस्ट नीचे गए और नीचे c की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 < 10 कंडीशन इज ट्रू। ऊपर गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर c की वैल्यू नहीं देखते हैं, a + b + 1, a की वैल्यू कितनी थी 4, b की वैल्यू कितनी है 5 + 1, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 + 1 10, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर c की वैल्यू 10। चलो इतना प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद में नीचे चलते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अब हो गई यहाँ पर b + 1, b की वैल्यू कितनी थी 5 + 1 6, तो a की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो गई 6। b = a + 1, a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 1, 6 + 1 7। चलो नीचे आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, b की वैल्यू c की वैल्यू कितनी थी 10, 10 < 10 कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा लूप से नीचे आ जाएगा, नीचे आने का मतलब रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और हमारे पास में आउटपुट में क्या आ गया 22610। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब आप इसको VS कोड में के अंदर रन करके देख लीजिए, क्या हमारा कोड का आउटपुट जो है वो यही आ रहा है। अब हम इसको VS कोड के अंदर भी रन करके देख लेते हैं। अगर यही हमारा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है, वो हमने जो टेस्ट किया, जो ड्राई रन किया, वो बिल्कुल सही किया है। अभी हम अपने VS कोड की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को बनाएंगे और उसके बाद में उस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले उस प्रोग्राम को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम रख लेता हूँ a10.c, और अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं उस प्रोग्राम को क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल बन के हमारी तैयार हो गई है। अब इस फाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं और इधर जीसीसी कंपाइलर से मैं फाइल को कंपाइल कर लेता हूं। gcc-std = c11-o, और उसके बाद में फाइल का नाम a10, फिर से फाइल का नाम a10.c और एंटर देता हूं। फाइल हो जाती है आपकी कंपाइल। फाइल को कर लेते हैं रन। रन करने के लिए a10 लिखता हूं और जैसे ही रन करता हूं, आप यहां पर आउटपुट देख लीजिए। जो आउटपुट हमारा थ्योरी के अंदर आया था, वो कंप्लीटली आउटपुट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में एक और प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम का भी हमें आउटपुट फाइंड करना है। क्या आउटपुट आएगा ये देखना है। और ये जो प्रोग्राम बना हुआ है वो फॉर लूप से बना हुआ है। तो आपको फॉर लूप भी मैंने पहले यहाँ पर लर्न करवा दी थी। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आउटपुट को यहाँ पर देख सकते हो ड्राई रन करके। क्या आउटपुट आएगा वो पहले आपको देखना है, उसके बाद में वीडियो को शुरू करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद में आपको ये सॉल्यूशन करना है खुद को, और उसके बाद में आपको वीडियो को देख के और फिर आउटपुट आपको VS कोड के अंदर रन करवा के देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास में 3 वेरिएबल है। कंटेनर बना लेता हूं वेरिएबल्स के। एक वेरिएबल का कंटेनर a बना लिया, यहाँ पर i j के हैं तो i बना लिया। दूसरा हमने बना लिया यहाँ पर j, और तीसरा बना लिया यहाँ पर k। कोई वैल्यू नहीं है पहले।
आई की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ले रखी है फॉर लूप में, तो चलो 0 कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए, लूप चलेगी, कंट्रोल यहां पर आएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू टेस्ट करेगा। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू हमारे पास में 0 है, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। हमारा कंट्रोल आएगा यहां पर लाइन दे रखी है j इज इक्वल आई इंटू 2 + 1। आई की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 मल्टीप्लाई 2 + 1 क्या आ गया? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो j की वैल्यू क्या हो गई? 1। चलो j की वैल्यू कर देता हूं मैं यहां पर 1। नेक्स्ट, k इज इक्वल j मल्टीप्लाई 3। j की वैल्यू क्या थी? 1। 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। 3 - 2 1, तो इसकी k की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। चलो k की वैल्यू भी यहां पर 1 हो गई। लूप यहां पर कंप्लीट हो गई। वापस कंट्रोल फ्लो कहां जाएगा? कंट्रोल फ्लो आपको पता है यहां पर आता है सीधा, आप इधर से भी देख सकते हो, यहां पर आता है सीधा कंट्रोल फ्लो। i प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब यहां पर 1 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। चलो कंडीशन ट्रू है तो हम जाते हैं यहां पर नीचे, आई की वैल्यू जरूर देख लीजिए, यहां पर क्या हो गई? 1 हो गई, इसको लिख लीजिए। अब यहां पर j इज इक्वल आई इंटू 2, तो आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, 3 वैल्यू हो गई किसकी? j की। चलो 3 लिख लेते हैं। जस्ट नीचे गए k की वैल्यू, j इंटू 3, j की वैल्यू कितनी है? j की वैल्यू 3 है। 3 इंटू 3 9, 9 - 2 7, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। चलो नीचे गए, नीचे यहाँ पर कंप्लीट, वापस आ गए यहाँ पर, और i की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। नीचे आए, नीचे यहाँ पर चेक किया, i की वैल्यू क्या है? 2। 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, तो j की वैल्यू क्या हो गई? 5। k इज इक्वल j, j की वैल्यू क्या है? 5। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 इंटू 3 15, 15 - 2 13, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। वापस कंट्रोल ऊपर जाता है, i की वैल्यू अब की बार हो जाती है 3। 3 होने के बाद में 3 लेस देन 3 कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल सीधा बाहर आते ही अपने पास में प्रिंटअप लाइन लिखी हुई है, क्या प्रिंट होगा? i की वैल्यू। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, i की वैल्यू क्या है लास्ट टाइम पे? 3, यानी यहां पर लास्ट टाइम पे क्या थी? 3 वैल्यू थी, तो अभी यहां पर क्या प्रिंट होगा? 3। चलो आगे क्या प्रिंट होगा? स्पेस देके, j की वैल्यू, j क्या है? j की वैल्यू लास्ट टाइम पर क्या थी? 5, तो क्या प्रिंट होगा? j की वैल्यू 5 के बाद में k की वैल्यू कितनी थी? 13। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरे को ड्राई रन करके देख सकते हैं। अब आप VS कोड के अंदर इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में क्या कि इसका आउटपुट यहाँ पर देखिए। अगर ये सेम आउटपुट आता है तो आप इसको ये मान सकते हो कि मैंने ड्राई रन बिल्कुल सही किया है, लॉजिक आपने बिल्कुल सही लगाया है। अभी हम अपने VS कोड की स्क्रीन पे हैं, और अब इसके अंदर हम सबसे पहले उस प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। मैंने जो अभी A10 नाम की फाइल बनाई थी, उसी फाइल के अंदर उस प्रोग्राम को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी जो फाइल है वो बनके तैयार हो गई है, और अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल के अंदर मैं वही कमांड चलाता हूँ, GCC वाली कमांड। इसको मैंने कंपाइल कर लिया है, और अब फाइल को करता हूँ मैं यहाँ पर रन। और जैसे ही मैं फाइल को रन करूँगा तो आपके पास में यहाँ पर 3, 5 और 13 यहाँ पर क्या होगा? रन हो जाएगा। और इस टाइप से हम इसको रन करके यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम फॉर लूप से रिलेटेड और असाइनमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।